गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि अपन ने कल व्यंजन संधि के 3 नियमों का अध्ययन हमने किया था। अब उसी से आगे बढ़ते हुए यानी हम अपना व्यंजन संधि का जो अगला नियम है यानी जो चौथा नियम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार जो कल अपन ने जो नियम पढ़े थे उनको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर अपन चौथे नियम की तरफ चलेंगे। तो अपन का पहला नियम था कि कै, चे, टे और पे के बाद अगर कोई तीसरा या चौथा वर्ण आए या स्वर आए तो जो कै है, चे है, टे है, ते और पे है वो अपने तीसरे में बदले जाते थे। उसी प्रकार दूसरा नियम था कि अगर प्रथम व तृतीय वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो वह प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदले जाता था। और तीसरा नियम था तय के उपरांत यदि कोई स्वर या आए तो वह जो तय है वो दय में बदले जाता था। इसी प्रकार आज अपन चौथा नियम जो व्यंजन संधि का है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नियम नंबर 4 तय व दय के बाद यदि तय या दय के बाद यदि च या छ आए तय या दय के बाद यदि च या छ आता है तो वहां तय और दय के स्थान पर च बन जाता है। तय या दय के बाद यदि च या छ आता है तो वहां पर तय दय के स्थान पर क्या बन जाता है? छ। उसी प्रकार तय दय के पश्चात ज या झ आए तो तय के स्थान पर ज हो जाता है। तय या दय के बाद ज या झ आने पर ज बन जाता है। तय है आने पर तय व ड और ढ आने पर तय के स्थान पर ढ बन जाता है। यानी चौथा नियम अपना है कि यदि तय या दय के बाद च या छ आए तो च में, झ या झ आए तो ज में, ट या ठ आए तो ट में और ढ या ढ आने पर तय के स्थान पर ढ बने जाता है। तो ये अपना चौथा नियम है। तो उदाहरण से समझते हैं कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तब तक आप एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे उत प्लस चारण तो क्या हो जाता है? उच्चारण। उसी प्रकार शरत प्लस चंद्र, शरद चंद्र।
महत प्लस इच्छा, महत इच्छा, ऐसे जो कुछ शब्द हैं वो अभी आपको उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूं। तो इस प्रकार ये अपना चौथा नियम था। अब उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं कि किस प्रकार से कोई शब्द कैसे बन रहा है। जैसे धनचारण, तो अपन ने पढ़ा था कि तय या दय के बाद अगर छ या छ आए तो वो किसमें बदल जाता है, च में बदले जाता है। यानी ये दोनों मिलके किसमें बदलेंगे, च में बदले जाएंगे। तो शब्द बन गया उच्चारण। उसी प्रकार अगला शब्द है महत प्लस क्षत्र। तो महत प्लस क्षत्र है तो इसके अंत में तय और छह मिलके किसमें बदलेंगे भाई, तय और छह है वो भी किसमें बदल जाएंगे, छह में बदले जाएंगे। तो सब बन जाएगा महत क्षत्र। उसी प्रकार अगला उदाहरण है सत्य धन जन। तो तय और जय, यानी च और छ आ रहे थे तो च में बदल रहा था, और जय और छ आएंगे तो किसमें बदलेगा भाई, परिभाषा के अनुसार ये च में बदले जाएगा। तो शब्द बन जाएगा क्या, सज्जन। तो इस प्रकार ये चौथा नियम है। उसी प्रकार उत प्लस लीन, तय और लय मिलके लय में बदल जाते हैं। तो शब्द बन जाएगा उल्लीन, या यहाँ पर तत्लीन कर लिख रहे हैं तो शब्द उचित हो जाएगा। तो लय में बदला तो क्या हो जाएगा, तल्लीन और उद्लीन। उसी प्रकार और भी शब्द हैं जैसे उत प्लस ज्वल। तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जय। तो शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। तो ये अपना चौथा नियम था इसका। अब अगले नियम की ओर चलते हैं कि व्यंजन संधि का जो पांचवा नियम है वो क्या है। पांचवा नियम है यदि तय या दय के उपरांत, नियम नंबर 5, तय या दय के उपरांत, तय या दय के उपरांत यदि स हो तो तय या दय के उपरांत यदि स हो तो तय दय के स्थान पर च, स हो तो तय के इस तय दय के स्थान पर च व स के स्थान पर छ बन जाता है या हो जाता है। यानी शब्द क्या है, यदि तय या दय के बाद स हो व्यंजन संधि में तो तय दय है वो किसमें बदलते हैं, तय दय तो बदल जाएंगे च में, और जो स है यानी जो ये स है
वो 6 में बदले जाएगा। तो यह चौथा नियम है। जैसे उदाहरण आप इसे उतारिए तथा मैं एक उदाहरण बता। उत्थित धन शिष्ट, उत्थित धन शिष्ट, उत्थित धन शिष्ट। अब उत्थित धन शिष्ट तो परिभाषा है तय दे के उपरांत यदि स हो तो तय दे के स्थान पर क्या हो जाएगा, च। तो ये तय तो किसमें बदलेगा भाई, च में। और ये जो स है वो किसमें बदलेगा, छ में। तो क्या हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, उत्शिष्ट। तो यहां से उ, यहां से च और यहां पर शी, उत्शिष्ट। तो यानी ये शब्द बना। अब ये बताइए गलत है या सही। तो यानी मात्रा कैसे होनी चाहिए थी इसमें, यानी इसमें ये मात्रा होनी चाहिए थी। यानी जब भी कोई मात्रा हो और उससे पहले आधा वर्ण आ जाए तो वह आधा वर्ण उसी मात्रा के अंदर आ जाता है, यानी मात्रा से बाहर वो नहीं रहेगा। बड़ी मात्रा में हो सकता है परंतु छोटी मात्रा है तो वह उसी के अंदर आएगा, यानी ये शब्द शुद्ध हो जाएगा और ये गलत। उसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण है उत्ति प्लस श्रृंखल। उत्ति धन श्रृंखल तो तय किसमें बदल जाएगा, छ में। और श्र है वो किसमें बदल जाएगा, छ में बदले जाएगा। और शब्द अपना क्या बन जाएगा भाई, उत्ति श्रृंखल। तो ये तो बदला किसमें, तय छ में और ये छ में। तो शब्द बन गया उत्संकल। तो ये अपना कौन सा नियम था, पांचवा नियम था। अब अपन व्यंजन संधि का जो छठा नियम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसका छठा नियम है, क्या है, यदि मैं के आगे कैसे म तक कोई भी वर्ण आए तो वह मैं के स्थान पर क्या हो जाता है भाई, अनुस्वार उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं के बाद कैसे लेकर मैं वर्ण तक कोई भी वर्ण आने पर मैं के स्थान पर अनुस्वार उत्पन्न हो जाता है। कोई भी वर्ण आने पर जो मैं है आने पर मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जो मैं है वो किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, या वह वर्ण है वो अपने पांचवें वर्ण में चला जाएगा या पांचवें वर्ण में बदले जाता है। जैसे उदाहरण है, यानी मैं वर्ण के बाद कैसे लेकर मैं तक, यानी इसके अंदर 25 वर्ण हो गए तो इनमें कोई भी आएगा तो ये जो मैं वर्ण है वो अनुस्वार में बदले जाएगा। जैसे सम प्लस समधन
कल, समधने कल। तो क्या हो जाएगा, जो ये मैं है वो अनुसार में बदले जाएगा और शब्द बन जाएगा संकल्प। उसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण है सम प्लस तोष। तो मैं अनुस्वार में बदला तो शब्द बन गया संतोष। उसी प्रकार नेक्स्ट है सम प्लस दे है। तो किस में बदल जाएगा भाई, संदेह है। संदेह है तो क्या है, यानी पांचवें वर्ण में ये बदले रहे हैं। तो ये इस प्रकार व्यंजन संधि के लगभग 6 नियम हैं जिसके द्वारा व्यंजन संधि का निर्माण होता है। पहला नियम था कै च ट त पे के बाद अगर कोई वर्ण आए, यानी जैसे मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं व्यंजन संधि का, ताकि कोई दिक्कतें ना हो। पहला नियम था कै च ट त पे के बाद स्वर या तीसरा चौथा वर्ण, स्वर या तीसरा या चौथा वर्ण हो तो ये जो हो तो ये अपने के किस में बदलते थे, अपने के तीसरे वर्ण में बदले जाते थे। तीसरे वर्ण में बदलते थे। दूसरा नियम था प्रथम और तृतीय वर्ण के बाद, प्रथम व तृतीय वर्ण के बाद अगर कोई शब्द हो तो उस वर्ग का यानी अनुनासिक होता था, सिक होता तो वह अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता था। इस प्रकार अपन ने ये पहले नियम में पढ़े थे। तो इस प्रकार अपनी पूरी जो व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया गया वो पसंद आया होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारा उत्साह और बना रहे और हम आपके लिए और कुछ नया लाने का प्रयत्न करें।